हिंदू सोया हुआ है। सोने की कहानी बहुत लंबी है भाई। और उस घर की महिलाओं की इज्जत लूटी। सैयद सालार जब आगे बढ़ा, गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा। और उस हिंदू सोया हुआ है। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि हिंदुओं को जगाएंगे। कहाँ सोया हुआ है हिंदू? देखो, क्लब में जाता है, पार्टी कर रहा है, IPL देख रहा है, मूवीज़ में जा रहा है, गाने देख रहा है, डिस्को करता है, मनोरंजन कर तो रहा है। जागा हुआ तो है हिंदू, सोया हुआ कहाँ है? लेकिन इसके सोने की कहानी बहुत लंबी है भाई। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी आदमी के घर एक लुटेरा आया, उसने घर को लूटा और उस घर की महिलाओं की इज्जत लूटी। और वो लुटेरा तो चला गया, लेकिन उसने अपने कुछ आदमियों को घर में ही छोड़ दिया। और उस घर के लोगों ने उस लुटेरे के नाम पर मंदिर बनवा दिया और उसकी पूजा करने लग गए। तो आप क्या कहेंगे उस आदमी को? पागल ही तो कहेंगे, अपने आप को भूल जाने वाला व्यक्ति ही तो कहेंगे। लेकिन भारत के लोगों ने ऐसा ही किया है। एक लुटेरा था महमूद गजनवी, जिसने 11वीं सदी में भारत पर आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण करके भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा और उसकी तोड़फोड़ की। महमूद गजनवी का भांजा और सेनापति था सैयद सालार मसूद गाजी। इस हमले में मंदिर का खजाना लूट लिया गया। रास्ते में जो रियासत आई उसे नष्ट कर दिया गया, कत्लेआम किया गया और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया गया। यह सब इतिहासकार मोहम्मद नाजिम ने अपनी किताब द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ सुल्तान महमूद ऑफ गाजना में बताया है। सैयद सालार जब आगे बढ़ा तो वह बहराइच आया और यहाँ पर उसका सामना राजा सुहेल देव से हुआ। राजा सुहेल देव ने 21 राजाओं के साथ मिलकर एक संयुक्त सेना तैयार की और बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी और इन राजाओं की संगठित सेना के बीच भयंकर जंग हुई, जिसमें महाराज सुहेल देव ने सैयद सालार को हरा दिया और युद्ध में सैयद सालार की मौत हो गई। सैयद सालार को उसकी सेना ने वहीं बहराइच में ही दफना दिया और आज भी उसकी कब्र वहीं है। 1246 से 1266 तक सैयद सालार की कब्र पर मजार बनवा दी गई और इसके बाद वहाँ दिल्ली के सुल्तान आने लगे और धीरे धीरे आम लोगों के भी यहाँ पर आने जाने और मत्था टेकने से ये एक दरगाह में बदल गई और धीरे धीरे उसके नाम पर मेले लगने लगे। बहराइच और संभल में सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर मेला लगता है। बहराइच में हर साल मई के महीने में उर्स मनाया जाता है और संभल में सैयद सालार की याद में नेजा मेला लगता है। एक लुटेरा आया, पहले पैसा लूटा तब भी हिंदू सो रहा था, मंदिर लूटा तब भी हिंदू सो रहा था, उसके घर की बेटियों की इज्जत लूटी तब भी वो सो रहा था, फिर मजार बनवा दी गई तब भी वो सो रहा था। फिर वहाँ मेला लगना शुरू हुआ तो थोड़ा जाग कर मेले में ही जाना शुरू कर दिया। भाई कब्र पर मत्था टेकना शुरू कर दिया। 800 सालों के बाद किसी ने थोड़ी घंटी बजाई, तब जाकर के थोड़ा जागा तो ध्यान आया। तब संभल के SP श्रीश चंद्र ने 17 फरवरी को सैयद सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाले नेजा मेले को लेकर के चेतावनी दी। उन्होंने मेला कमेटी से कहा, लुटेरे के नाम पर किसी भी हाल में मेला लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और अगर किसी ने भी नेजा मेले की डाल गाड़ने के लिए रैली निकाली तो वह राष्ट्रद्रोह कहलाएगा। और अगर मेला लगाना है तो मजिस्ट्रेट से बात करो, जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था उसकी याद में मेला नहीं लगेगा। ऐसी गर्जना करने वाले SP को नमन और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को साधुवाद। वहाँ मेला नहीं लगा। क्या हिंदू जाग गया है? मैं आपसे भी कुछ सहयोग चाहता हूँ। ऐसे कार्यों के लिए आप बोल सकते हैं तो बोलिए, लिख सकते हैं तो लिखिए, सभी को जगा सकते हैं तो जगाइए और फिर ऐसी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे ये बात सभी लोगों तक पहुँचे और जो ये काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन मिले। ओ हिंदू अब तो जाग, कंठा में लागी फांसी।